और देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और छत्तीसगढ़ में संकट पर सियासत भी जारी है। वैक्सीनेशन के बाद अब मामला रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर है। इसकी कीमत को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और कीमत सार्वजनिक करने की मांग की है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर कहा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मुझे आप पर संदेह नहीं। इस पूरे सेंटेंस को देखिएगा जरा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मुझे आप पर संदेह नहीं। अब तक आपके विभाग ने कितने रेमडेसिविर किस दर से खरीदे, उसे सार्वजनिक कीजिए। कांग्रेस के लिए क्या आपदा भी अवसर है या असम चुनाव से कोई कनेक्शन है? इसके बाद वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अप्रैल से ही हम लोगों ने टेंडर की प्रक्रिया चालू कर दी थी। जिस कंपनी के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन के सप्लाई की सेवाएं मिली हुई थी, उनको जो टेंडर मिला हुआ था वो पीछे हट गए और वो दे नहीं रहे हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं। उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी, टेंडर की शर्तों को पूरा नहीं करने का, वो भी हम करेंगे। और साथ साथ नए टेंडर भी 12 तारीख को फ्लोट कर दिए गए थे। और अगर सही गुणवत्ता के और सही रेट की कंपनी का टेंडर आता है तो हमने 90,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन, जो अगर ज़रूरत पड़ी तो 1.5, तो 1,35,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन खरीदने की व्यवस्था सोची है। हर हफ्ते 30,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन छत्तीसगढ़ को मिल सकें, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। इसमें अगर सफलता नहीं मिली तो हम दोबारा टेंडर मिलाएंगे और सफलता अगर मिल गई तो ये तत्काल परचेसिंग ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। जो आपने सुना है, मंत्री टीएस सिंहदेव को सुना है, ये 16 तारीख को इन्होंने कहा था। ये पहले ही साफ कर दिया था सरकार ने कि हमने टेंडर दिया है, ये दिक्कतें हैं। पहले भी टेंडर दिया गया, कंपनी ने फिर इसमें कुछ दिक्कतें हुई तो टेंडर दिए गए। ये पहले ही 16 अप्रैल का हमने आपको ये सुनवाया है। अब सवाल ये, अजय चंद्राकर ने जो सवाल किए उन पर आते हैं। अमित चिमनानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनसे हम सवाल करेंगे। चिमनानी साहब, पूरा सुनिएगा आप, मैं आपको सेंटेंस बताता हूं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, मुझे आप पर संदेह नहीं है। अब तक आपके विभाग ने कितने रेमडेसिविर किस दर से खरीदे, सार्वजनिक करिए। कांग्रेस के लिए क्या आपदा भी अवसर है या असम चुनाव से कुछ कनेक्शन है क्या? एक कि संदेह नहीं है, फिर भी वो सवाल कर रहे हैं, और असम चुनाव से कुछ कनेक्शन है क्या, फिर वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर उनके पास कोई जानकारी है तो सार्वजनिक करें। चिमनानी साहब जी, निश्चित तौर पर विपक्ष का एक हक होता है सरकार से सवाल पूछने का। और अगर सरकार सार्वजनिक कर देती है कि किसमें टेंडर हुआ है, किस रेट में रेमडेसिविर आ रही है और जनता को किस रेट में उपलब्ध हो रही है, तो उसमें बहुत ज्यादा अड़चन की कोई बात नहीं है। हमने देखा है कि कुछ और अन्य प्रदेश जो टेंडरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें शायद कुछ प्रदेशों को रेमडेसिविर छत्तीसगढ़ से सस्ती मिली है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्यों वो महंगी मिले, जनता को क्यों उनके जेब पर जो है ज्यादा बोझ पड़े, इसकी चिंता विपक्ष कर रहा है। और ये तो बड़ा स्वाभाविक सा एक प्रश्न है, स्वाभाविक सा सवाल है। स्वाभाविक सा सवाल है। मैं आपको रोक रहा हूं, थोड़ा वक्त दरअसल ज्यादा लग गया। घनश्याम राजू तिवारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तिवारी साहब, दिक्कत कहां है? एक स्वाभाविक सा सवाल आया है कि आपने किस दर से क्या बुलवाया है, उसकी जानकारी सार्वजनिक कर दीजिए। ललित जी, बहुत दुर्भाग्यजनक है। विपक्ष अपना हक तो समझता है कि उन्हें सत्ता के विपक्ष में राजनीति कैसे करनी है, परंतु ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि संक्रमण काल के इस दौर में जिस प्रकार के बयान और जिस प्रकार की ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मुझे दुर्भाग्यजनक से इस बात को कहना पड़ रहा है कि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी का ये जो ट्वीट है, कहीं ना कहीं उनके दिमागी संक्रमण को साबित करता है। पहली चीज, छत्तीसगढ़ सरकार ने डे 1 से, चाहे वो रैपिड टेस्ट हो, एंटीजन टेस्ट हो या फिर बेडों की व्यवस्था हो, तमाम चीजों की एक राशि उन्होंने तय की है जो जनता के लिए सार्वजनिक है। रेमडेसिविर के विषय में जो उनका बयान है, निश्चित तौर पर उन्हें यह पता होना चाहिए कि जो दवाइयों का एमआरपी है, उस एमआरपी के आधार पर ही दुकानों से उसका वितरण होना है और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क होना है। लेकिन उस पर कोई मदद करना छोड़ के, हम कोई निर्माता तो नहीं है इंजेक्शन के, रेमडेसिविर के, लेकिन केंद्र सरकार जो इसकी व्यवस्था कर सकती है, जिन्हें करने का हक है, अधिकार है, जिनकी जिम्मेदारी है, उन्हें कहने के बजाय जिस प्रकार की उच्च राजनीति छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है तिवारी साहब, मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। चिमनानी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ये बड़े मसले हैं और सवाल